भगवान के घर में खड़ी हो, किसी और के पति का नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या रिश्ता है तुम्हारा हमारे बेटे के साथ? मैं वरदान से प्यार करती हूँ। ऐसे रिश्तों को हमारे समाज में अवैध कहा जाता है। तुम्हारे इस अवैध रिश्ते की औकात से बड़ी कीमत चुकाई है हमने। बदले में सिर्फ इतना चाहते हैं कि आज के बाद तुम हमारे बेटे से कभी ना मिलो। क्या नाम बताया तुमने अपने पति का? वही जो तुमने सुना। वरदान तिवारी तुम्हारी नहीं, हमारे पति का नाम है। भगवान के घर में खड़ी हो और किसी और के पति के नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम क्यों टेंशन ले रही हो? रिलैक्स, अपने काम से काम रखो। कौन हो तुम और किसी और के पति के बारे में ऐसी घिनौनी बात करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं आती। और पता है, जरूरी थोड़ी है कि जो कल था तुम्हारे पास वो हमेशा रहे। बकवास बंद करो। हमें नहीं पता तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। वरदान जी हमारे पति हैं और हमें अपने पति पर पूरा विश्वास है कि हमारे वरदान जी हमारे अलावा किसी और लड़की की तरफ पलट कर भी नहीं देखेंगे। कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? 6 साल है ना? और 6 सालों में तो अपने पति को नहीं पहचान पाई। तुम्हारा पति सिर्फ मेरी तरफ पलट कर नहीं देखता है, बल्कि खुली आंखों से मेरे सपने देखता है वो, मेरे सपने देखता है, मेरे सपने देखता है वो। खबरदार, जो वरदान जी के बारे में एक और शब्द अपने मुंह से निकाला तो। ठीक है, मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ, लेकिन मुझे चुप कराने से सच थोड़ी बदल जाएगा। और सच पता है क्या है? कि जिस वरदान के नाम का तुमने अपने गले में मंगलसूत्र पहना है, वो वरदान तुमसे नहीं, मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है। और पता है, जो मंगलसूत्र प्यार की निशानी ना हो ना, वो तो भले की जंजीर हुआ। चलो इसे निकाल देते हैं। अच्छा हुआ जो मंगलसूत्र जैसे पवित्र गहने पर इतनी छोटी बात कहकर तुमने अपने चरित्र का परिचय दे दिया, और हमें तुम्हें पहचानने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। चोरी गहने की हो या पति की, चोर चोर ही होता है, और हमें चोरों से 4 कदम की दूरी रखने की बहुत अच्छी आदत है। लेकिन हम ना तुम्हें एक मुफ्त में सलाह देना चाहते हैं कि हमारे पति से कम 1000 कदमों की दूरी बनाकर रखो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा।
जितना मुझे वरदान ने बताया था तुम्हारे बारे में, मुझे तो लगा था तुम्हारे मुंह में जुबान ही नहीं होगी, लेकिन है। लेकिन पता है केतकी, तुम्हारी जुबान कितनी ही लंबी क्यों ना हो, मेरी पहुंच हमेशा उससे ज्यादा लंबी होगी। और तुम मुझे 4 बातें सुना लो, मुझे बुरा महसूस करा लो, बुरा भला कह लो, लेकिन क्या वरदान को मेरे पास आने से रोक पाओगी? इनफैक्ट आज ना डिनर पर उनका वेट मत करना। वो क्या है ना, मैंने मेरे और वरदान जी के लिए पास्ता ऑर्डर किया, तो वो नहीं आएंगे। नाउ इफ you'll excuse me, मुझे ना मेरे वरदान जी की लंबी उम्र के लिए पूजा करानी है। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। आपके पति जी का गोत्र? वो मुझे नहीं पता। तो उनके पिताजी और उनके दादाजी का नाम बताइए। ये सब जरूरी है क्या? इतनी डिटेल्स नहीं है मेरे पास, आप पूजा शुरू कीजिए। उनका गोत्र है शांडिल्य। उनके पिता का नाम एकनाथ तिवारी और दादाजी का नाम दयाशंकर तिवारी। ये सारी बातें तो किसी की पत्नी को ही मालूम हो सकती है। जब से मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, मैं खुद सोच में पड़ गया था, लेकिन आपने ये सिद्ध कर दिया कि वरदान तिवारी की पत्नी आप ही हो सकती हैं। अगर वरदान तिवारी की पत्नी ये हैं, तो ये पूजा आप कैसे करा सकती हैं? ये अधिकार तो सिर्फ इनको ही है। पंडित जी, आपको आपकी दक्षिणा नहीं चाहिए? चाहिए ना? पूजा शुरू कीजिए। ऐसे कैसे? कोई बात नहीं पंडित जी, आप पूरी विधि अनुसार पूजा करवाइए। पूजा चाहे कोई भी करे, आयु तो हमारे पति की ही लंबी हो रही है ना। और तुम पूरे दिल से पूजा करना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जय सिया राम। जय श्री राम। तेरा पति वरदान, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। मुझे अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करवानी। आपके पति का नाम? वरदान तिवारी, वरदान तिवारी, वरदान तिवारी, वरदान तिवारी, वरदान तिवारी। तुम्हारा पति सिर्फ मेरी तरफ पलट कर नहीं देखता है, बल्कि खुली आंखों से मेरे सपने देखता है, मेरे सपने देखता है, मेरे सपने देखता है। जिस वरदान के नाम का तुमने अपने गले में मंगलसूत्र पहना है, वो वरदान तुमसे नहीं, मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है। और तुम मुझे 4 बातें सुना लो, मुझे बुरा महसूस करा लो, बुरा भला कह लो, लेकिन क्या वरदान को मेरे पास आने से रोक पाओगी? ये है हमारी मम्मी, ये है हमारे पापा और ये है हम। पर इसमें आधा पेपर तो अभी भी खाली है। लाओ मैं इसमें ड्राइंग बनाता हूँ। नहीं, हम नहीं देंगे। ऐसा नहीं कहते मिट्टी। हाँ, वो भाई है ना, और बहन को भाई का आदर करना चाहिए। चलो दे उसको, दे दो। नहीं, ड्राइंग में हम तीनों के अलावा कोई नहीं रह सकता। अरे लाओ, दो मुझे। नहीं दूंगी मैं। अरे लग जाएगा। दो मुझे। नहीं दूंगा। दो मुझे। रुक जाओ। नहीं दूंगा। अरे दो मुझे। अरे ये क्या, तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी से अलग हो गए? चिकू बेटा, ऐसा नहीं कहते। मिट्टी, ऐसे छोटी छोटी बातों पे नहीं रोया करते बेटा। अब
तुम्हारी दादी है ना, तुम्हारी दादी के रहते हुए तुम्हारे मम्मी पापा कभी अलग नहीं होंगे। बस अभी चुप हो जाओ। ला, तुम मम्मी पापा को हम फिर से जोड़ देंगे। चिकू बेटा, देखा, दादी ने तुम्हारे मम्मी पापा को फिर से जोड़ दिया। नानी झूठ बोल रही है, तुम्हारे मम्मी पापा तो अलग हो गए हैं। मेरी दादी कभी झूठ नहीं बोलती। मेरी मम्मी मेरे पापा से अलग हो ही नहीं सकती। समझाओ केतकी को कि इसे लड़कियों की तरह बर्ताव करना सिखाएं। चिकू चलो, हम तुमको ना बड़ा वाला कागज ला कर देंगे, फिर जितनी ड्राइंग करनी है ना कर लेना उसमें। इसको रखो यहाँ, रखो इसको। चल, हम दूसरा वाला दिला देंगे तुमको। चल। जाओ बेटा, खेलने जाओ। आपकी कही हर बात पर हमें उतना ही विश्वास है जितना राम जी पर। हमने केतकी से झूठ तो बोल दिया, लेकिन अब उसके संसार को बचाने के लिए हमें ही कुछ करना होगा। भैया, आप कब आए? कितनी देर से देख रहा हूँ, कम से कम 10 लड्डू खा गई है। क्या हुआ तुम्हें? वो भैया, हमें मीठा खाने का मन करने लग रहा था, तो हम क्या अपनी बहन को नहीं जानते? बचपन से तुम्हारी आदत है, जब भी तू बहुत परेशान होती है ना, तो भर भर के मीठा खाती है। क्या परेशानी है? भैया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें कोई परेशानी नहीं है। तू ना बचपन में झूठ बोल पाती थी, ना अब झूठ बोल पाती है छोटी। हम जानते हैं वरदान जी के साथ तेरा रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। क्या किया है उन्होंने अभी? फिर से अनबन हुई है क्या? अरे भैया, आपका हाथ तो बहुत गर्म है। बुखार है क्या आपको? आपका शरीर भी बहुत जल रहा है। केतकी, ये शरीर की गर्मी तो ठंडी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे आंसू देखकर जो मेरा दिल जल रहा है, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। भैया, आप पता नहीं क्यों ऐसा सोच रहे हैं। वरदान जी तो वाकई में हमें बहुत खुश रखते हैं। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। हम आज अभी इसी वक्त तुम्हें हमारे साथ हमारे घर लेके चल रहे हैं। हम शीतल को भी समझा देंगे। हम तीनों मिलके कैसे भी गुजारा कर लेंगे। मैं डबल शिफ्ट में टैक्सी चलाऊंगा, और वरदान जी ने जो बाबूजी के इलाज के लिए 20 लाख रुपए दिए थे ना, वो भी उन्हें वापस कर देंगे। लेकिन जो आदमी तुम्हारी इज्जत ही नहीं करता ना, उसके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमें जहां ले जाना चाहते हैं वो हमारा घर नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो हमें हमारे घर छोड़ सकते हैं। तुम कोई भी काम करने से पहले सोचती नहीं हो क्या? क्या जरूरत थी तुम्हें वहाँ पे मंदिर में आने की? सोना, देखो ना, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। मुझे क्या पता था कि तुम दोनों भी उसी मंदिर में जाओगे जहाँ मैं जा रही थी, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए पूजा करने के लिए।
केतकी ने तुम्हें देखा तो नहीं? देखा? शोना, उसने मुझे सिर्फ देखा नहीं, कि 4 बातें भी सुनाई, वो भी सबके सामने। अरे मतलब पब्लिक प्लेस में सबके सामने इतना बड़ा तमाशा खड़े करने के पहले एक बार तो सोचना चाहिए था तुम्हारी इज्जत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तुम दोनों के चक्कर में ना जीना हराम हो गया मेरा। अब कुछ देर के लिए ना मुझे कॉल या मैसेज मत करना प्लीज। अरे पर शोना, हेलो हेलो, क्या करूं? ये तो उल्टा मुझ पर ही गुस्सा हो गया। नहीं, अब अगर वरदान कुछ नहीं करेगा तो उसकी लाइफ में अपनी जगह बनाने के लिए मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। बाबा। हाँ बेटा। बाबा, मेरे कानों पर थोड़ा एहसान कीजिए, ये गरारे नहीं सुन सकती मैं। और हाँ, जितने भी गरारे कर लो, अब इस उम्र में आपको कोई भी ब्रेक नहीं देने वाला। बेटा, मैं सिर्फ काम पाने के लिए रियाज नहीं करता है, रियाज तो संगीत का साधना होता है। तुम्हें भी रियाज करने से पहले गरारा करना चाहिए। लो स्टार्ट करो। मुझे कोई संगीत की साधना नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे ना स्टार बनना है। और पता है बाबा, स्टार बनने के लिए बड़े लोगों से रिश्ते बना के रखने होते हैं। और आप देखना, बहुत जल्द मैं इस शहर के सबसे बड़े आदमी की पत्नी बनने वाली हूँ। और अब मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक वरदान तिवारी खुद अपने हाथों से मेरे गले में मंगलसूत्र नहीं डाल देता। जी नमस्कार, आप कौन? वरदान तिवारी की माँ है हम। बाबा, आप अंदर जाइए ना, आप आराम कीजिए, मैं देखती हूँ। आंटी, वरदान सर कैसे हैं? मैं वो आने वाली थी ड्रेसिंग करने के लिए, लेकिन वो क्या है ना, डॉक्टर्स की परमिशन के बिना हम लोगों क्या रिश्ता है तुम्हारा हमारे बेटे के साथ? मैं वरदान से प्यार करती हूँ। वरदान भी मुझसे बेहद प्यार करता है। मैं वरदान को बहुत खुश रखूंगी आंटी, और आपको भी कभी भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। देखिए, मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए आंटी। वरदान और मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, आज भले ही आपने मुझे अपना आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन मैं कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी।
कि वरदान और मैं, हम आपके आशीर्वाद के बिना कभी खुश रह ही नहीं सकते। और वरदान मेरी वजह से अपने परिवार से दूर है। ऐसे संस्कार नहीं है मेरे। तुम्हें अपना परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जैसे लड़कियों को हम अच्छे से जानते हैं। तुम उनमें से हो जो अपनी खुशी के लिए किसी की भी खुशियां छीन सकती हैं। तुम उन लोगों में से हो जो न प्रेम की मर्यादा जानते हैं और न परिवार की। इसलिए तुम्हारा हमारे बेटे के साथ ये जो भी रिश्ता है, उसे प्रेम का नाम तो कतई मत देना। ऐसे रिश्तों को हमारे समाज में अवैध कहा जाता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों में भी अग्नि को साक्षी मानकर लिए गए 7 फेरों की बराबरी कभी नहीं कर सकते। हमारे बेटे और बहू का रिश्ता तो अनमोल है, लेकिन तुम्हारे इस अवैध रिश्ते की औकात से बड़ी कीमत चुकाई है हमने। बदले में सिर्फ इतना चाहते हैं कि आज के बाद तुम हमारे बेटे से कभी ना मिलो।